हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज के अगर हम पूरे दिन की बात करें तो हम वो भी देखेंगे कि आज ओवरऑल तो एक रेंज बाउंड डे था ही, तो किस तरीके से आज हम जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते थे। आई होप आप लोगों ने किया भी होगा। एंड जो थंबनेल में मैंने क्वेश्चन डाला है कि मार्केट में रिकवरी कब आएगी, उसका भी आंसर हम ऐसे वीडियो में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। एंड आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट कि 4 साल हो गए हैं मैं वीडियोस बना रही हूँ कंटिन्यूअसली, एंड ग्रोथ थोड़ा स्लो है, तो प्लीज़ आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट, इट वुड मीन अ लॉट टू मी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उससे उतना ही इंगेजमेंट बढ़ेगा, तो यूट्यूब भी मेरे चैनल को प्रमोट करेगा। आई कैन ऑनेस्टली वाउच फॉर वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हो, जो लेवल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लर्निंग के पर्पज से उसको देखोगे तो उन लेवल्स पे अगर आप कामकाज करोगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं आपको ट्रेड कॉल्स दे रही हूँ। माई इंटेंशन फ्रॉम दिस चैनल इज टू टीच यू कि किस तरीके से आप खुद से इंडिपेंडेंटली ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आप मेरे दिए गए लेवल्स पे काम करते हो, आप ट्रेड करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एंड यू विल नॉट हैव टू लुक फॉर एनी अदर चैनल, सो टू से दैट। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि किस तरीके से एफआईआईज जो सेल कर रहे हैं ना, तो ये जो भयंकर इनकी जो एवरीडे की सेलिंग हो रही है, अगर आप कल का भी डेटा देखोगे तो 3937 करोड़ की उनकी सेलिंग हुई है February 17 को, यानी कि कल के दिन। तो जब तक इनकी सेलिंग कूल ऑफ नहीं होती है, मार्केट में ये प्रेशर जो है बना रहेगा। क्योंकि देखो, इवन दो डीआईआई बाई कर रहे हैं, ठीक है, इवन दो डीआईआई बाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैनेज हो जा रहा है, लेकिन अगर डीआईआई बाई नहीं करते तो मार्केट कुड हैव क्रैश्ड। तो वो क्रैश से बचा रहे हैं डीआईआई, दे आर जस्ट कंट्रोलिंग द मार्केट। बट एक्चुअली में जो प्रॉपर कंट्रोल जो अभी एफआईआई के पास है वो हम क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली एफआईआई की वजह से बना हुआ है। जब तक एफआईआई की सेलिंग कम होके कूल ऑफ नहीं हो जाती है, मार्केट में अभी हम उतना अच्छा अप ट्रेंड नहीं देख सकते हैं। अभी भी ओवरऑल जो है बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, बार बार सेलिंग प्रेशर आ रही है। एंड सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है इन्फ्लेशन के, अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन, टैरिफ को लेकर है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुका है हम लोग, और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके। ऊपर से आईएनआर का कमजोर होना इज अ मेजर रीजन, जिस वजह से एफआईआई कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहे हैं। तो आईएनआर की मजबूती जब आएगी ना, तब मार्केट में एक वापस से आपको रैली देखने को मिलेगी। पर हाँ, थोड़ी सी रिकवरी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिकवरी एकदम ही स्ट्रांग हो जाए और झट से हम एकदम ऊपर की तरफ निकल पड़े, वैसा अभी नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत रेंज में जा सकता है मार्केट, और थोड़ी स्लो रिकवरी की तरफ हम जा सकते हैं। कहाँ तक मार्केट गिर सकता है उसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अब की बार अगर 22,650 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 22,500 एंड 22,000, ये दो लेवल्स हैं निफ्टी में, जो कि हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। टेलीग्राम में आज कुछ खास बोलने को था नहीं, लेवल्स में कुछ खास चेंज था नहीं, क्योंकि ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट था। बट अगर आपने मेरे वीडियो वाले लेवल्स को फॉलो किया होता तो वही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट की कि निफ्टी में, जैसे कि मैं आपको हमेशा क्या कहती हूँ कि निफ्टी में जब आप ट्रेड ले रहे हो, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके स्पॉट के प्राइस में मुझे 40 to 50 पॉइंट्स गेन करना है। अगर आप स्पॉट पे 50 पॉइंट का मूवमेंट कवर करते हो, और अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया है, तो आपका 0.5 का डेल्टा होता है, विच मीन्स कि अगर आप 50 पॉइंट का स्पॉट में कैप्चर कर रहे हो तो आपको 25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी के कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो। और क्योंकि अभी लॉट साइज बढ़ गया है, तो आप 25 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर रहे हो, 75 का तो लॉट ही है, तो आपका पहले से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है एक ही लॉट में, क्योंकि मिनिमम अब एक लॉट 75 का है। तो उसमें अगर आप मान लो 25 पॉइंट कर पा रहे हो, तो आपका एक दिन का कितना बना, 1875 रुपीज बना जस्ट इन वन लॉट। तो ऑल यू नीड टू डू इज कैप्चर lesser points rather than running towards higher points, कि आपको एक एक दिन में 100 पॉइंट कमाना है। उसके पीछे भागोगे तो मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि फिर लॉस भी आपका बढ़ा होगा। तो जो हमने कल लेवल्स डिस्कस किए थे निफ्टी में, 50 पॉइंट्स का आपको रेंज मिल गया होगा, क्योंकि 22,850 के नीचे हमें शॉर्ट करना था, तो 800 तक का तो लो बना।
फिर बैंक निफ्टी में भी हमारा सेलिंग प्रेशर का जो डिस्कशन था कि 49,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो हम सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में आपको 80 टू 100 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी 49,000 आज ब्रेक हुआ तो हमें 200 पॉइंट तक का गिरावट जो है देखने को मिला, तो वहां पर भी अगर आपने 80 टू 100 पॉइंट भी कैप्चर किया है तो मोर देन इनफ है। सेंसेक्स में भी 75 685 के नीचे हमें 75 531 का मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स का फॉल जो है देखने को मिला। तो 80 टू 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी सेंसेक्स, 50 पॉइंट्स निफ्टी, ये आपका इंटेंशन होना चाहिए ट्रेड करने के लिए एट एनी गिवन डे। ओके, नाउ हमें कल किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं पुराने जो लेवल्स हैं वो डिलीट एक बार कर देती हूँ और आपको मैं लेकर चलती हूँ एक बार निफ्टी के वीकली चार्ट पर। ठीक है, तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर अगर आप अभी देख रहे हो तो हम क्यों मैंने आपको बोला कि 650 का लेवल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, दिस इज अ ट्रेंड लाइन। ओके, निफ्टी के लिए तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि डाउन साइड पे आपका सपोर्ट लेकर आ रहा है 21,150 का, ये एक मेजर सपोर्ट है। एंड दूसरा एक ट्रेंड लाइन है जो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो 22,860 के आसपास में आ रहा था। एंड एक हॉरिजॉन्टल अगर आप सपोर्ट देखते हो तो हॉरिजॉन्टल में आपको 650 के आसपास में एक इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन ये है वो सपोर्ट 650 का। ठीक है, ये लेवल पे कई बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो अभी हमारा क्या, किस तरीके से हम प्लान आउट करेंगे अपने ट्रेड को, निफ्टी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो उसके लिए आपको थोड़ा क्लियर रहना पड़ेगा। देखिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अगर ब्रेक होगा विच इज 650 का लेवल, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से फर्दर एक फॉल एक्सपेक्ट करोगे। वो फॉल आपका कहाँ तक का हो सकता है इमीडिएट बेसिस पे, तो अगर हम देखें तो 21,280 का लेवल आ रहा है। ठीक है, और उसके 21,280 के लेवल तक का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वो लेवल है। एंड उसके ऊपर की भी अगर हम एक सपोर्ट को देखते हैं तो वो है आपका 21,850। तो 22,650 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो ग्रेजुअली वी कैन लीड टूवर्ड्स 22,000, 21,850, 21,280 ये लेवल्स की तरफ हम ग्रेजुअली जा सकते हैं। अब रिकवरी किन लेवल से आएगी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इसीलिए 22,640 अगर ब्रेक होगा तो आप इंट्राडे में भी उसी हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। इंट्राडे में डेफिनेटली आपका टारगेट इतना 1000 पॉइंट का तो हो नहीं सकता है, आपको 50 पॉइंट का ही टारगेट रखना है। पर अगर अब की बार अगर 22,650 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो आप मान के चलो कि अगले दिन आपको 22,500 के लेवल दिखेंगे, फिर उसके बाद आपको 22,000 भी दिखेगा और उसके बाद आपको 21,800 का लेवल भी दिखेगा। क्या आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि जैसे कुछ कमेंट्स आते हैं कि अरे ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट, अभी तो अब तो 12,000 जाएगा मार्केट। मैंने एक कमेंट पढ़ा था 12,000 जाएगा मार्केट, मतलब आप लोग किस हिसाब से क्या सोच रहे हो, आई डोंट नो। ठीक है, मार्केट बुरा चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब इसके लिए लिटरली कोविड लाइक सिचुएशन आ गई, वॉर लाइक सिचुएशन आ गई तो ये सब चीजें पॉसिबल है, ऐसा अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, अर्निंग्स लो है, अर्निंग्स उतना मैच नहीं किया हमारे वैल्यूएशन, जो स्टॉक्स के वैल्यूएशन थे, और एफआईआई की कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही है, वो प्रेशर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12,000 एक्सपेक्ट करके बैठ जाओ, रिकवरी का हमें वेट करना है। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पर इंट्राडे में देखोगे कि इंट्राडे में हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, तो इंट्राडे में हमें सिंपल है, ये जो अपसाइड का ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको मैं एक बार हटाती हूँ यहाँ से, आपको ऐसे दिखाती हूँ, हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, रुको, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल है 23,020। 23,000 पे मेजर कॉल राइटिंग है, 23,000 के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। तो 23,020 आप मान के चलो ये वो लेवल है जिसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आप एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ तक का अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 23,120 पे, एंड देन उसके बाद 23,200 के आसपास, फिर 23,300 के आसपास। 100 पॉइंट्स के गैप पे रेजिस्टेंस है 23,000 के बाद भी अप टिल 23,300। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है 23,300 पे।
23,000 पे है, 23,100 पर है, 23,200 पे है, 23,300 पे है। हर 100 पॉइंट पे कॉल राइटिंग होकर रखी है, विच मीन्स कि सेलर्स हर जगह बैठे हुए हैं, कॉल राइटर हर जगह बैठे हुए हैं, विच मीन्स कि कहीं से भी फॉल आ सकता है। तो अभी आपको, अगर आप लॉन्ग साइड में ट्रेड ले भी रहे हो, प्लीज डू बुक योर प्रॉफिट विद इन 50 पॉइंट्स, ठीक है। उससे ज्यादा आप वेट मत करिएगा, क्योंकि रिवर्सल आना है तो कोई भी 23,000 से लेके 23,300 के बीच में से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, दैट्स इट। 50 पॉइंट्स यू हैव टू जस्ट लुक फॉर, उससे ज्यादा तो आपको चाहिए नहीं। तो 23,020 के ऊपर निकलता है तो आप 100 पॉइंट करके टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको कैप्चर सिर्फ 50 पॉइंट्स फोकस करना है कि 50 पॉइंट्स आप कैप्चर कर लो, ठीक है। अब अगर हम इंट्राडे में डाउन साइड का देखते हैं कि डाउन साइड में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो डाउन साइड में अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकडाउन आता है, ये लेवल है 22,850 का, कल का भी यही लेवल था 22,850। ये लेवल अगर ब्रेक करता है निफ्टी में तो यू कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड ऑफ 22,730, 22,650, ठीक है। 650 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, अगर ये ब्रेक होगा तो 22,500 22,000 के लेवल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल जिनको आप कैप्चर कर लो अपने, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, और अपने चार्ट पर प्लॉट कर लो। जब कल मार्केट खुलेगा तो यू विल हैव अ लाइक प्लान कि किस तरीके से यू हैव टू ट्रेड, ओके। बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में भी पुराने लेवल्स को एक बार के लिए मैं डिलीट करती हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो, हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अभी जो मोमेंटम चल रहा है यहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट पे तो दिख रहा है कि हाँ एक बेस बना है, एक रिकवरी का मोड दिख रहा है हमें, है ना, एक रिकवरी की मोड दिख रही है। जब भी ऐसा कुछ प्लान आपको दिखता है तो वो एक तरीके की रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सिंपल काम होना चाहिए कि आपको इमीडिएट स्विंग हाई और इमीडिएट स्विंग लो को पकड़ना है। इमीडिएट स्विंग हाई कहाँ दिख रहा है, ये वाले लेवल पर दिख रहा है, ये वाला लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 49,320 का जो एक हाई बना है उसके बाद से ही गिरा है, अभी ये थोड़ा रेंज होके रखा है। तो 49,320 अगर ब्रेक करेगा तो आप फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। इमीडिएट स्विंग लो आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए इमीडिएट, ये भी एक लो है, ये भी एक लो है, ये भी एक लो है, तो काफी सारे लोज हैं। आप यहाँ पे मेजर लो पकड़ लो जो कि है ये वाला, ये है आपका 48,850, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार इसने अटेम्प्ट लिया है, 4 बार इनफैक्ट, 1 2 3 4 5 बार अटेम्प्ट लिया है। तो ऐसा नहीं कि ये इसी स्विंग लो के नीचे आप शॉर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी फिर सपोर्ट है, यहाँ पर भी है, तो मेजर सपोर्ट आपको पकड़ना है, मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट। तो ये यहाँ पे 5 बार इसने अटेम्प्ट लिया है, तो 48,850 एक क्रूशियल सपोर्ट बन जाता है। ये अगर ब्रेक करेगा इंट्राडे में तो आप डाउन साइड फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ तक का डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, 48,850 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे आप 700 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 48,530 के लेवल्स। ऑन द अपसाइड 49,320 शुड बी द लेवल जिसके ऊपर में आपको कॉल साइड का ट्रेड या लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। फ्यूचर्स के भी लेवल्स आप इसी हिसाब से मैनेज कर सकते हो, जो लेवल्स मैं आपको बता रही हूँ। 49,320 के ऊपर आपको 480 से लेकर 600 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इन केस ऑफ अ गैप अप गैप डाउन जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको हमेशा अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ, सो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फ्री है चैनल, ठीक है, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करेगा कि यस आई एम वाचिंग, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि लोग पूरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देख रहे हैं। जो भी लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, क्योंकि आपके अंदर वो डिसिप्लिन है कोई एक वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखने का। भले आप एक काम कर लिया करो कि अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रही हूँ, जो कि मुझे लगता नहीं कि मैं इतना स्लो बोल रही हूँ, आप 1.25 1.5 के स्पीड में आप देख लो, पर वीडियो पूरा देखो। तो जो भी लोग अभी तक देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। ट्रेडिंग में आप डेफिनेटली कुछ कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये तो पेशेंस है कि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हो विथ एन इंटेंट टू लर्न, तो दैट मीन्स अ लॉट।
इट स्पीक्स वॉल्यूम। अभी यहाँ पर अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सिंपल है, ये जो रेंज है 76,080 के लेवल पे आपको दिख रहा होगा कि पहले हमने सेंसेक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया। जितनी बार एक जगह पे रेजिस्टेंस फेस करेगा वो कमजोर होते जाएगा। तो अब की बार अगर ये अटेम्प्ट करेगा 76,090-80 को ब्रेक करने का, तो यहाँ पे वापस एक मोमेंटम आप देख सकते हो। ठीक है, कहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है, ये जो पूरा एक रेंज बना है, इस रेंज के हिसाब से अगर हम टारगेट निकालते हैं सेंसेक्स में, तो आप मान के चलो कि ऑलमोस्ट अगर 76,080 का ब्रेकआउट होता है तो आपको 76,700 से लेकर 76,800 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो यानी कि कितना पॉइंट्स हो गया ये आप खुद ही सोचो, 600-700 पॉइंट्स हो गया आपका ऑन द अपसाइड। यहीं अगर ये डाउन साइड ब्रेक कर जाता है इस लेवल को 75,695 को, ठीक है, ये वाले लेवल को, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ये ब्रेक करेगा तो वही सेम प्राइस रेंज यहाँ पर डाउन साइड भी वर्क करेगा। तो अगर ये 75,650 को ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में 75,300 से लेकर 74,980 तक के लेवल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो नीचे के साइड पे भी आप 600-700 पॉइंट तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो ये दो जो रेंज मैंने अभी आपको बताया, 695 या 685 मान के चलो, ऊपर के साइड पे 76,080, इसके बाहर अगर आप ट्रेड करते हो तो आप सेंसेक्स में इजीली 500 to 600 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ट्रेंडिंग मार्केट हुआ तो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है, सारे लेवल्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आप अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लेना। एंड कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।